22 फरवरी सन 2023 को यूजीसी नेट में उर्दू का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए सभी सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल ये कि हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जुमानी करनी चाहिए, इसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालिफत करना चाहिए, इसे मजदूरों और किसानों और तमाम मजलूम इंसानों की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए, इसमें अवाम के दुख सुख, उनकी बेहतरी, ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिस तरह से इनकी इनकलाबी कुव्वत में इजाफा हो और वो मुनज़्ज़म होकर अपनी जद्दोजहद को कामयाब बना सकें। तो ये जो बात है तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में किसने अपनी तकरीर में कही थी, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो मौलाना हसरत मोहानी का है। अगले सवाल में रुबाई के दो दीगर नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो रुबाई को दो बैती कहते हैं और इसका एक नाम तराना भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगले सवाल में यहाँ पे मसनवी के कुछ अशार दिए गए हैं, किस मसनवी का ये शेर है आप लोगों को बताना है कि फिरना जो वतन का मुद्दआ है, अब सफ़े पे यूं कलम फिरा है, कहने लगी वह मुराद पाई, बोला वजू यहाँ से हो रिहाई। तो ये जो अशार हैं मसनवी गुलजार नसीम जो पंडित दयाशंकर नसीम की है उससे माखूज हैं। अगले सवाल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज्म शबे कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी, तो अंजुमन पंजाब का 19 अप्रैल सन 1974 को जो जलसा हुआ था उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर नज्म शबे कदर पेश की थी। नज्म आदमी नामा जो कि नज़ीर अकबराबादी की है, इसकी हैयत क्या है पूछा जा रहा है, तो ये मुखम्मस की हैयत में लिखी गई, यानी कि इसके एक बंद में 5 मिसरे हैं। नज्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है, तो नज्म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज्म है, इसको शायर ने 3 ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है। एक स्टेटमेंट है किसका है आपको बताना है कि माबाद जदीदिया सिरे से लीक देने, फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायत नामे जारी करने का फ़लसफ़ा है ही नहीं। तो ये जो ख्याल है किस नक्काद का है, तो गोपी चंद नारंग का है। अगले सवाल में यहाँ पे कुछ अशार दिए गए हैं, पूछ ये रहा है कि किस नज्म से ये अशार माखूज हैं। आलम सोज उस्ताद में वस्ल से बढ़कर है फिराक, वस्ल में मर्ग आरजू हिजरत में लज्जत तलब, आयने विसाल में मुझे हौसला नजर न था, गर्चा बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। तो ये जो दो शेर हैं किस नज्म से माखूज हैं, तो ये अल्लामा इकबाल की नज्म ज़ौक़ शौक़ से माखूज अशार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, अया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। तो ये जो शेर है इसका ताल्लुक कसीदे के किस जुज़ से है, तो कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी में जो पहला जुज़ होता है वो तशबीब होता है। तो ये जो शेर आपको ऊपर दिख रहा है इसका ताल्लुक कसीदे के तशबीब से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, तो लाहौर में 1939 में हल्के अरबाब ज़ौक़ बना। इसकी पहली मजलिस ज़मीर जामई के घर हुई थी और इसका पुराना नाम हल्के अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया था। दो गज़ला किसे कहते हैं, तो दो गज़ला ऐसी गज़ल होती है जिसे मुकम्मल करने के बाद शायर उसी ज़मीन और उसी रदीफ़ व काफ़िया में नए मतले के साथ मज़ीद अशार कहे, तो इसे हम दो गज़ला कहेंगे। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस
कब और किस शहर में हुई थी? तो दिसंबर 1938 में कलकत्ता में दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत किए थे? तो 6 अदीबों में। ठीक है, लंदन में नानकिंग रेस्टोरेंट में मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह, दीन मोहम्मद तासिर वगैरह शामिल थे। तो टोटल 6 अदीबों ने दस्तखत किए थे। इनमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? तो उर्दू लिसानियात जो है ये शौकत सब्जवारी की किताब है। गज़ल के नुक्ते आगाज़ और नुक्ते अख्ताम से मुताल्लिक़ ज़ैल में से कौन सी बात दुरुस्त है? तो गज़ल का जो नुक्ते आगाज़ होता है उसे हम मतला कहते हैं, और नुक्ते इख्तिमाम जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। यहाँ पे गालिब का शेर कौन सा है? तो चारों अशार को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जो चौथा वाला शेर है कि फुर्सते कारोबार शौक किसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। फुर्सत कारोबार शौक किसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। तो ये जो शेर है ना, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। किस इल्म में हम किसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफ़ाहुली आवाज़ों का तयन करते हैं? तो इल्म फ़ोनीमियात में हम किसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफ़ाउली आवाज़ों का तयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। तो इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? तो यहाँ पे दिल को पत्थर की तरह बताया जा रहा है और साथ ही साथ सवाल भी पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें तशबीह है और इस्तिफ़हामिया अंदाज है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। कुल्लियाते मीर पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई? तो पहली बार सन 1811 में कलकत्ता से मीर की कुल्लियात शाये हुई थी। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ब्रज भाषा से मुताल्लिक, आपको बताना है कौन सा सही है। ब्रज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर हुई, या ब्रज भाषा अदबी लिबास सबसे पहले 17वीं सदी में, या फिर 15वीं सदी में, या फिर 18वीं सदी में। तो ब्रज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी में जलवागर हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। एक स्टेटमेंट है, किसका बताना है कि उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियात या अदम शेरियात की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुतल्लिक होता है। तो ये जो ख्याल है कलीमुद्दीन अहमद का है। क्वेश्चन नंबर 22 में वली की ज़बान के उन्वान से किसका मजमून है जिसे कुल्लियाते वली के मुरत्तब ने अपने मुकदमे के बाद शामिल कर लिया? तो अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी। ठीक है, वली की ज़बान जो है ये अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी का मजमून है। अगले सवाल में मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी? तो मौलवी अब्दुल हक ने मुल्ला नुसरती के ऊपर किताब लिखी। ठीक है ना। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन था? तो ये शहजादा सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त था बख्तियार। मीर अमन से कब्ल किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो मिर्जा अता हुसैन तहसीन ने किया था। सब्ज परी का किरदार किस ड्रामे में है? तो सब्ज परी का जो किरदार है वो ड्रामा इंद्रसभा में है। शहजादा गुलफाम, सब्ज परी, लाल परी और काला देव, लाल देव और राजा इंदर, ये सभी टोटल 8 किरदार हैं ड्रामा इंद्रसभा में अमानत लखनवी के। जॉन गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक था? तो जो जॉन गिलक्रिस्ट थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई।
तो इस शेर पर किस नावल का इख्तिताम हुआ है? तो उमराव जान अदा जो नावल है मिर्जा मोहम्मद आदिल रुसवा का, इस नावल का इख्तिताम मिर्जा बाला शेर पर हुआ है। अफसाना ज्वार भाटा किसका है? सुहैल अजीमाबादी का है। किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रिसाला मुआसिर जारी किया था? तो मुआसिर निकाला था काजी अब्दुल वदूद ने। किस शायर के लिए एक शेरी दीवानगी और तनकीद के लिए एक शायरी के लिए एक शेरी दीवानगी और तनकीद के लिए एक मुकद्दस संजीदगी की ज़रूरत है? ये जो कौल है किसका है? तो ये जो कौल है आपके आले अहमद सरूर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। फ़कत मोतियों की पड़ी पाए जेब कि जिसके कदम से गुहर पाए जेब, तो इसमें कौन सी सनत है? तो तजनीसे मुरक्कब मुतशाबे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। तराइले कितने मिसरों पे मुश्तमिल है? तो तराइले 8 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। संस्कृत शायरी में रस का नजरिया किसने पेश किया? तो भरत मुनि ने रस का नजरिया पेश किया और रसों की तादाद इन्होंने 8 बताई। मुसाफिराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा किसने रिसाला जारी किया, सफरनामा जारी किया था? तो मोहम्मद समीउल्लाह खान ने मुसाफिराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा सफरनामा लिखा है। रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया था? तो मास्टर रामचंद्र ने फ़वाइदुन नाज़रीन रिसाला जारी किया था, और रिसाला मुहिब्बे हिंद भी मास्टर रामचंद्र ने ही जारी किया था। मुस्तजाद की कितनी किस्में हैं? तो मुस्तजाद की 2 ही किस्में हैं बस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। आसारुस सनादीद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ था? तो दिल्ली से सन 1847 में शाया हुआ था, ठीक है, यानी हमारी आज़ादी से 100 साल पहले। 1847 में एक और अहम काम उर्दू अदब में हुआ था। उर्दू का जो पहला सफ़रनामा था अजायबात फ़रंग, वो भी 1847 में ही शाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अहवाल इस फ़कीर का है दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इसके ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। तो ये दास्तान बागो बहार में है। ये जो अशार हैं बागो बहार में है। बागो बहार में कौन से दरवेश के किस्से में है? तो ये जो अशार हैं बागो बहार के तीसरे दरवेश के किस्से में है। अगले सवाल में यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है कि 2 जुमरा सही है और 2 गलत है, तो जो सही है उसे आपको बताना है, ठीक है ना? चलो बताओ। महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां और जगन्नाथ आज़ाद, तो क्या ये सब एक ही जगह से ताल्लुक़ रखते हैं? जी नहीं। महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां और गोपी चंद नारंग, इन सब का ताल्लुक एक ही फील्ड से है और ये लिसानियात से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, गोपी चंद नारंग और मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, ये सब भी एक ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि बी और सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है ना? तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 41, तो बी और सी हमारा सही जवाब होगा। बी और सी चौथा वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, बी और सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नज़्मों और शोरा के लिहाज से दर्ज झेल में 2 सही है, तो दोनों सही जुमरों की आपको निशानदेही करनी है। मैं ऑप्शन में नहीं, बस यहाँ पे जो दोनों सही जुमरे यही मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में जाएंगे तो बड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, या जैसे आप बेहतर कहें। तो क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से 2 जुमरे सही हैं? तो आदमी नामा, बंजारा नामा और खाके हिंद। तो आदमी नामा, बंजारा नामा तो नज़ीर अकबर आबादी के, लेकिन खाके हिंद इनकी नहीं है। फर्जी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा और जलवा दरबार दिल्ली, ये सभी एक ही शायर
यानी कि लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं, सही बात है। ठीक है। मुनाजाते बेवा बरखारुत, ये दोनों तो हाल ही की हैं, लेकिन आसार सल्फ इस्माइल मेट्री की, ये गलत हो गया। किसान, जंगल के शहजादे, शिकस्त जिंदान का ख्वाब, ये सभी जोश की नज़में हैं। तो बी और डी हमारा सही होगा। बी और डी आप देखें, तीसरा वाला ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। शोरा और उनके मजमूए कलाम के लिहाज से दो सही जुमरे की निशानदही आपको करनी है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, इसमें आजम सातवां दर शाम होने वाली है, ये सभी शहरियार का है, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर हैं। उसके बाद निशाते रूह और सरूद जिंदगी और चिराग सुखन, ये सब दूसरों का, अलग अलग शायरों का है। इश्क नामा, कैनवस और शब दरमिया, ये तीनों जो है वो इरफान सिद्दीकी का है, यानी कि ए और सी हमारा सही जवाब होगा। इसमें आजम सातवां दर शाम होने वाली है, ये तीनों आपका शहरियार का है। इश्क नामा, कैनवस और शब दरमिया, ये इरफान सिद्दीकी का, यानी कि ए और सी हमारा सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दो जुमरों के अशार सही और दो गलत हैं, तो जो दो सही हैं उन्हें आपको बताना है। तो जो पहला सही है वो ये है कि वहदत आशिक माशूक की तस्दीर हूँ मैं, नल का ईसार तो अखलास दमन मुझको दिया। तो ये जो पहला शेर है वो सही है। ठीक है। और उसके बाद जो चौथा शेर है कि इस नज़र के उठने में, उस नज़र के झुकने में, नगमा सैर भी है और सुबह गाही भी, तो ये वाला सही, यानी कि ए और डी हमारा सही है, जो कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दो जुमरों के अशार सही हैं और दो गलत है, जो दो सही हैं उन्हें आपको निशानदही करनी है। तो देखो यहाँ पे ना लो आह की तफसील न पूछ मुझसू, दफ्तर इश्क बसा इश्क के दीवान में आ, तो ये वाला शेर सही है। ठीक है। और उसके बाद आपका अब शौक से तुम महफिल अगियार में बैठो, यहाँ गोशे खलवत में अजब लुत्फ उठा है, तो ये वाला सही है। तो बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। ठीक है। इसे आपको पहचानना है, ध्यान से देखो। अल फारूक, सफरनामा, रूम मिस्र शाम, हयात जावेद और मुसाफिरान लंदन, क्या ये सब शिबली की हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अल फारूक शिबली की तो है, सफरनामे रूम मिस्र शाम शिबली का सफरनामा तो है, मुसाफिरान लंदन ये सर सैयद का हो गया, और हयात जावेद ये हाल ही की तसनीफ हो गई, और सर सैयद की सवाने हयात हो गई, तो ये तो गलत हो गया। मुसाफिराने लंदन सही बात है, ये सफरनामा है। ठीक है। इब्न बतूता के ताकुब में ये भी सफरनामा है, लेकिन गुबार खातिर जो है ना, गुबार खातिर क्या है? गुबार खातिर आपका खतूत का मजमुआ है, और अल फारूक जो है ये सवाने हयात शिबली ने लिखी थी। ठीक है। तो ये इसका ताल्लुक भी एक चीज से नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अल फारूक, सीरतुन नबी, अल गजाली और हयात जावेद, ये सभी आप अगर गौर करें तो ये सभी सवाने हयात हैं। सफरनामे रूम मिस्र शाम, मुसाफिरान लंदन, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताकुब में, अगर आप इसे गौर करें तो ये सब क्या हैं? सफरनामे हैं। फिर से देखो, अल फारूक, सीरतुन नबी, अल गजाली और हयात जावेद, ये सभी सवाने हयात हैं, और चौथे वाले ऑप्शन में ये सभी सफरनामे हैं। तो एक सवाने हयात का जुमरा सही है, एक सफरनामे का जुमरा सही है, यानी कि सी और डी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं और देखते हैं कि दो जुमरे जो सही हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो गैन काफ और काफ, यानी कि गैन बड़ा काफ और छोटा काफ, ये गशाई आवाजें हैं, और दाल, नून और सीन ये दंदानी आवाजें हैं, यानी कि ए और सी
जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। जो 2 सही हैं उनकी यहाँ पे निशानदही करनी है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए कि पहला जो है, खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, है बड़ा है फाम में अपनी भी नादानी का, तो ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद आपका जो शेर दुरुस्त है वो कौन सा है, तो इसके बाद जो शेर दुरुस्त है वो आपका सी वाला है कि कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का, तो ए और सी हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। यहाँ पे खड़ी बोली, यहाँ पे 2 सही और 2 गलत जुमरे हैं, यानी कि जो मगरबी हिंदी की बोलियां हैं उनसे रिलेटेड है। तो देखो, खड़ी बोली बुंदेली तो है, हरियाणवी भी है, लेकिन गुजराती ये मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी, तो ये सभी आपके मगरबी हिंदी बोलियों के ही जुमरे हैं। उसके बाद खड़ी बोली हरियाणवी बिहारी नहीं है, ठीक है, खड़ी बोली कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी ये है, तो बी और डी हमारा जो जुमरा है वो सही होगा, बी और डी पहले वाले ऑप्शन में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसमें 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। जो 2 सही हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर आप लोग गौर से देखें तो इब्ने निशाती, मुल्ला वजही, गवासी और जुनेदी, ये सही है। और अब्दुल, मुल्ला नुसरती, मुकीमी और सैयद मीरान हाशमी, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 होगा उसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी और डी हमारा सही होगा, ठीक है ना। चलो, कौन सा 2 सही है इसको ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे अशार हैं, पहले आ गही दाम शुनिदम जिस कदर चाहिए बिछाए, मुँह आतिश दीदाए हल्का मेरी जंजीर का, क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। बल्कि खुशी न हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की, ये वाला जो शेर है वो सही है। और हर तरफ है जहाँ का बाजार, हर तरफ है जेल का बाजार गरम, अहले फन क्यों कर न खाएं पेचोताब, ये वाला सही है। तो बी और सी हमारा सही है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। झैल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, तो जो 2 सही हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखें तो इसमें इनकलाब, हवेली, सुबह उम्मीद, चार तारों का बन, सभी नज़में हैं लेकिन एक ही शायर की नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मुस्तकबिल, जलवा दरबार दिल्ली, फर्जी लतीफ़ा और बरके कलीसा, क्या ये सभी एक ही शायर की हैं, बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सभी जो हैं वो अकबर इलाहाबादी के हैं। उसके बाद बदली का चाँद, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदान का ख्वाब और किसान, ये सब जो हैं वो एक ही शायर यानी कि जोश मलियाबादी के, यानी कि बी और डी हमारा सही होगा। बी और डी दूसरे वाले ऑप्शन में है। यहाँ पे भी आपको 2 सही जुमरों की निशानदही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 53 है। तो 53 में आपका जो गालिब शख्स और शायर, तारीख जमालियात, अदब और ज़िंदगी, तनकीदी जायज़ा, ये अलग अलग मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं। मुअज़्ज़न अनीस व दबीर तो आपकी शिबली की है, शेरुल अजम भी शिबली की है, अल फारूक भी शिबली की है, लेकिन दास्तान तारीख उर्दू शिबली की नहीं है, ठीक है। अब अगर आप देखें तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफकार और मसाइल, ये सब तो एहतसाम हुसैन की हैं। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, सुखन है गुफ्तनी, अमली तनकीद उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये सभी आपकी कलीमुद्दीन अहमद की हैं, यानी कि आपका सी और डी जो होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका जो अख्तरुल ईमान ने नज्म नगारी के अलावा ख्वाब बाकी हैं जैसी अहम खुद नविश्त लिखी, ये बात सही है। रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के खाका निगार नहीं थे, ठीक है, बल्कि 21वीं सदी के थे। बताओ क्या वो 21वीं सदी के थे? तो वो 20वीं सदी के ही थे, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अख्तरुल ईमान की ये ख्वाब बाकी हैं खुद नविश्त नहीं है। मुझे मेरे दोस्तों से बताओ मुश्ताक अहमद यूसुफी का नहीं है। मकतूबाती अदब में उर्दू मुअल्ला को खुसूसी अहमियत हासिल है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे ए और डी हमारा सही होगा, ठीक है। ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के खाका निगार और शय्या निगार ने, सही बात है। और मकतूबाती अदब में उर्दू मुअल्ला जो कि मिर्जा गालिब का है, खतूत का मजमूआ, उसको बुनियादी अहमियत, ये बात सही है। तो ए और डी हमारा सही होगा। यहाँ पे मसनवियाँ हैं, ठीक है। तसानीफ है, बस देखो कौन किसकी है। ये आपको देखो, फूल बंद तो इब्न नसाती की मसनवी है, विकट कहानी फजली की मसनवी है, सॉरी विकट कहानी अफजल की मसनवी है। तज़हीक रोजगार ये तो सौदा का कसीदा है, और कुतुब मुस्तरी ये मुल्ला वजही की मसनवी है। तो ये तो गलत हो गया, इसमें 3 मसनवी और एक कसीदा है। नशाते रूह, इसमें आजम, इश्क नामा और गुल नगमा, ये सभी शेरी मजमूए हैं, ठीक है। शब कदर नज्म है किसकी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आसार सल्फ इस्माइल मिर्ठी की। बाज अहमद ये भी नज्म है। अख्तरुल ईमान की ताजमहल भी नज्म है, ठीक है। अब इंद्र सबा की बात करें तो ये तो ड्रामा है, लेकिन बुस्तान ख्याल ये ड्रामा नहीं, ये क्या है? बुस्तान ख्याल मसनवी है। ज़हाक ड्रामा है, आगरा बाजार ड्रामा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए और डी आपका गलत होगा, बी और सी सही है। बी और सी आपका पहला वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा जवाब होगा। सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी है। तो इसमें जो पहला वाला शेर है कि थी वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो राना ये ख्याल कहाँ, ये वाला शेर सही है। ऐसा आसा नहीं लहू रोना, ज़ौक़े नज़ारा जमाल कहाँ सही है। या फिर वो फिराक और वो विसाल कहाँ, अब वो राना ये ख्याल कहाँ सही है। या फिर वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो सब रोज़ो माहो साल कहाँ। तो यहाँ पे आपका ए और डी सही है, यानी कि पहला और चौथा वाला सही होगा, ठीक है। ये दोनों अशार सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ज़ैल में अशार के 2 सही जुमरे और 2 गलत हैं। इस बार अशार बहुत ज़्यादा पूछ दिया है, जिसकी वजह से इस बार नेट का पेपर मेरे ख्याल से मुश्किल बना है उर्दू का। हो सकता है मेरिट थोड़ा सा लो जाए, बाकी देखते हैं कितने पे नेट और कितने पे जीआरएफ मिलता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसमें वो एक जमा का हमलाए कुफ्फार रोकना, बढ़ते हुए हुजूम का हर बार रोकना, ये वाला सही है, ठीक है, सी वाला। और उसके बाद आपका ठंडी ठंडी व हवाएं व बयां व सहर, दम बदम झूमते थे वजद के आलम में शजर, ये वाला सही है। तो बी और सी सही होगा, ठीक है। तो बी और सी आपका सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 57 था, ठीक है। तो बी और सी हमारा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखो। क्वेश्चन नंबर 58 में शायरों के एतबार से ज़ैल असार में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। तो यहाँ पे शेर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें जो दूसरा वाला शेर है कि उसके ही हाथ में है शाखे ताल्लुक की बहार, छू लिया है तो नए बर्गो समर आ गए हैं, ये इरफान सिद्दीकी का शेर है, सही बात है। और फिर आपका
जो चौथा वाला शेर है कि हवा के दोष पे जाता है कारवान नफस, अदम की राह में कोई प्यादा पा न मिला, ये यासिया गाना चंगेजी का शेर है। तो इस तरह से आपका बी और डी जो कि तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में अगर आप गौर से देखें तो ऐसा आसा नहीं लहू रोना, ऐसा आसा नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। तो ये जो शेर है ये मिर्जा गालिब का है, सही बात है। और खातिर मायूस में नफ्से उम्मीद वस्ल यार, नूर है सेरा में गोया एक चरागे दूध का, ये हसरत का शेर है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी है वो हमारा सही जवाब होगा। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका ग्राहम बेली की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है, क्या ये बात सही है? जी नहीं। उर्दू की लसानी तस्कील ज्ञान चंद जैन की मशहूर किताब है, ये बात भी सही नहीं है। ठीक है। हिंद आर्याई और हिंदी, ये सुनीति कुमार चटर्जी की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है, बात सही है। और मुकदमे तारीख ज़बान उर्दू के मुसन्निफ मसूद हुसैन खान, ये बात सही, यानी कि सी और डी हमारा सही होगा। सी और डी आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, दो जुमले सही हैं और दो गलत हैं। तो जो दो सही हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, दास्तानों से मुताल्लिक हैं। सबरस तो दास्तान है मुल्ला वजी की, फसाने अजायब सरूर की, और खुदा की बस्ती ये दास्तान नहीं है। ठीक है, खुदा की बस्ती ये तो शौकत सिद्दीकी का नाम है, तो ये तो गलत हो गया। सबरस दास्तान है, बागो बहार दास्तान है, फसाने अजायब दास्तान है, और बुस्तान ख्याल दास्तान है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कफन मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। हतक मंटो का अफसाना है अपना दुख मुझे दे दो, ये भी अफसाना है। बेदी का चौथी का जोड़ा भी इस्मत का अफसाना है। तो बी और सी हमारा सही है। ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो ये अफसाना नहीं है, नाविल है। बेदी का नाविल है अपने दुख मुझे दे दो। अनारकली ये ड्रामा है, आगरा बाजार ड्रामा है, जहाक ड्रामा है, और आखिरी आदमी ड्रामा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसका कौन सा वाला सही होगा? कौन सा है जी ये क्वेश्चन? कंफर्म करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका सी और बी सही होगा जो मैंने बताया था। ये आखिरी आदमी से मुताल्लिक मुझे कंफ्यूजन है। अपने दुख मुझे दे दो नहीं, एक चादर मैली सी बेदी का नाम लिया, अपने दुख मुझे दे दो ये अफसाना है, सही बात है। तो यहाँ पे बी और सी सही होगा। ठीक है, बी और सी हमारा सही होगा। बी वाला जुमरा जो है वो दास्तानों का है और सी वाला जुमरा अफसानों का है। ठीक है, तो बी और सी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे दो सही जुमरों की निशानदेही आपको करनी है। तो यहाँ पे जो आपका पहला जुमरा है मुल्ला वजही, उसके बाद मीर अमन, फिर रजब अली बेग सरूर, उसके बाद मिर्तकी ख्याल, ये सभी आपके दास्तान गो हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका जुमरा है मीर अमन दास्तान गो है, लेकिन इम्तियाज अली ताज इनका ताल्लुक ड्रामा से है। ठीक है, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन इन दोनों का ताल्लुक भी ड्रामा से है, तो ये गलत हो गया। इंशाअल्लाह खान शाह दास्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन हबीब तनवीर का ताल्लुक ड्रामा से हो गया। फजली का ताल्लुक तो दास्तान से, अमानत का ताल्लुक ड्रामा से हो गया, तो ये गलत हो गया। आगाश काश्मीरी ड्रामा के हैं, इम्तियाज अली ताज भी ड्रामा से हैं, और हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन भी ड्रामा से हैं, यानी कि ए और डी हमारा सही होगा, जो कि चौथा वाला ऑप्शन है। सबरस से कब्ल मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुल्ला वजी ने सबरस से पहले लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा? बागो बहार गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। आगरा बाजार इम्तियाज ताज का नहीं बल्कि ये हबीब तनवीर का है। फसाने अजायब रानीखेत की कहानी से कब्ल लिखी गई, फसाने अजायब रानीखेत की कहानी के बाद में लिखी गई। रानीखेत की कहानी 1803 में और फसाने अजायब 1824 में लिखी गई। ठीक है,
तो यहाँ पे ए और बी यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान से देखो। पहला है आपका रामायण का आखिरी सीन, खाके हिंद और हुब्बे वतन। ये सब किसके हैं? तो ये सब नज़में हैं, किसके? चकबस्त की नज़में हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका कलर का नगमे, मोहब्बत, जात्री और समंदर का बुलावा मीरा जी की नज़में हैं। तो यहाँ पे हमारा ए और सी यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पे आपको दो जुमले सही हैं और दो गलत हैं, आपको बताना है कौन सी दो सही हैं। देखो, नज़ीर, अकबर, हाली और जोश, इन सबका ताल्लुक नज़म से है। और फिर जिगर, असगर, हसरत और फानी, इन सबका ताल्लुक गज़ल से है। गयास अहमद गद्दी का ताल्लुक तो आपका अफसाने से है, लेकिन इकबाल का ताल्लुक और मीर मोहम्मद तकी ख्याल का ताल्लुक, इकबाल का नज़म से हो गया, मीर मोहम्मद तकी ख्याल का ताल्लुक दास्तान से। तो ये गलत है, तो ए और बी हमारा सही है, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखो, मिलाना है, मिलाना है, बड़े ध्यान से मिलाना। जिगर मुरादाबादी का इसमें कौन सा शेर है? तो जिगर मुरादाबादी का जो शेर है वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। ठीक है, यानी ए का 3 होगा। ए का 3 आप देखेंगे तो चौथे वाले ऑप्शन है। असगर गोंडवी का शेर इनमें से कौन सा है? तो जब तू नजर आया मुझे तन्हा नजर आया, ये असगर गोंडवी का मिसरा है, यानी कि बी का 1 होगा। सी का 4 होगा, यानी यगाना चंगेजी का है कि जबान गुंग तक आया ना माजरा दिल का। तो ये गाना चंगेजी का है। और फिराक का जो है वो हम सफीराने चमन कुछ आशियाने की कहो, ये फिराक का, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो इसको मैच कर लो। काजी अब्दुल वदूद, जो काजी अब्दुल वदूद हैं, इनकी जो तसनीफ है वो गालिब बहैसियत मुहक्किक है। और ज्ञानचंद जैन की मोहम्मद मीर तकी है। ठीक है, और महमूद शिरानी की तनकीद शेर अजम है, जमील जालबी की उर्दू की नसरी दास्तानें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 67 होगा उसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दास्तान और से किरदार के लिहाज से सही जुमले के निशान। रानी केती की कहानी कुंवर उदयभान है। बागो बहार, बागो बहार का जो किरदार है वो बहजाद खान का है। बहजाद खान बागो बहार का किरदार है। बुस्तान ख्याल माजुद्दीन है। और दिल आराम ये फसाने अजायब का है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? रानी केतकी की कहानी 1 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी का ताल्लुक किससे था? तो मजरूह सुल्तानपुरी का ताल्लुक क्या अलीगढ़ तहरीक से था? जी नहीं, इनका ताल्लुक तो जो था वो तरक्की पसंद तहरीक से था, यानी ए का 2 होगा। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे। और उसके बाद अमीक हनफी का ताल्लुक जो था हल्का रबाब ज़ौक़ से था। मुख्तार सिद्दीकी जदीदी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। ये मुख्तार सिद्दीकी हल्के अरबाब ज़ौक़ से हैं। और ये जो अमीक हनफी हैं जदीदियत से हैं। मजरूह सुल्तान तरक्की पसंद तहरीक से हैं। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली अलीगढ़ तहरीक से हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। इस आबाद खराबे में ये खुद नविस्त है।
ठीक है, यानी ए का 4 होगा। नामदेव मालिक खाका यानी कि बी का 2 होगा। अल फारूक सवाने हयात सी का 1 होगा। साइकिल की सवारी ये इंशाइया है, डी का 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। कौन किस दबिस्तान से ताल्लुक रखता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, मोमिन खां मोमिन का ताल्लुक तो दबिस्तान दिल्ली से, यानी कि ए का 3 होगा। ठीक है। नासिक का ताल्लुक किससे है, तो नासिक का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। राशिक का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है, और अमीर का ताल्लुक जो है वो दबिस्तान रामपुर से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। शायरों के सही नाम और तखल्लुस से आपको मैच करके बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सिराजुद्दीन अली, इनका असली नाम जो था वो क्या था, तो इनका खान आरजू असली नाम था। ठीक है, खान आरजू यानी कि ए का 4। उसके बाद नजमुद्दीन, इनका आबरू नाम था। मोहम्मद शाकिर का नाम नाजी था, और जरूद्दीन का हातिम था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। किरदारों से मसनवी को मिलाना है। देखो, गुलजार नसीम, गुलजार नसीम, देखो ध्यान से सुनो। गुलजार नसीम जो है ये किरदार, इसकी जो किरदार, इस मसनवी की जो किरदार है वो कौन है, तो गुलजार नसीम की किरदार आप महमूदा को पाएंगे। ठीक है, यानी ए का 3 होगा। तो ए का 3 आप देखेंगे पहले वाले, दूसरे वाले ऑप्शन में है। ठीक है, महमूदा। कुतुब मुश्तरी, मिर्री खान। ठीक है, और फूलबन, फूलबन ये आपका मसूद हुसैन शाह, और शेरुल बयान का आपका हो जाएगा, 1 मिनट, फूलबन का सुमनबर होगा। ठीक है, और शेरुल बयान का मसूद शाह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसको मैच करो, देखो ध्यान से। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, मैचिंग में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन सवाल तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। देखो, मुकीमी की मसनवी इनमें से कौन सी है, तो मुकीमी की इनमें से मसनवी जो है वो चंद्र बदन वो महयार है। ठीक है, और गवासी की मसनवी सैफुल मुलूक बदियुल जमाल है, और मलिक खुसनूद की यूसुफ जुलेखा है, और अली नामा नुसरती की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बोली और उसके इलाके का सही जोड़ा आप लोगों को बताना है। बोली और उसके इलाके का सही जोड़, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लहिंदा जो है वो मगरबी पंजाब में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है आपकी मथुरा के इलाके में। बुंदेली जालौन में बोली जाती है, और कन्नौजी फर्रुखाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ज़मानी एतबार से नज्म नगारों की सही तरतीब, तो सबसे पहले तो फैज़ आएंगे, फिर इकबाल, उसके बाद शफीक, फातिमा, शेरा। नहीं, नज्म नगारों की सही तरतीब, तो सबसे पहले आपके आएंगे शफीक, फातिमा, शेरा सबसे बाद में आएंगी, फिर इकबाल आएंगी, फैज़ आएंगे, या फिर हाली। ये भी गलत है। देखो, सबसे पहले हाली, फिर इकबाल, फिर फैज़, फिर शफीक, फातिमा, शेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है। ठीक है, जो बी वाला है जुमरा, वो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो उसको स्प्लिट कर दिया है, तो यहाँ पे बी वाला जुमरा सही है। बी वाला जुमरा चौथे वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे जुमरा बी सही है और ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, कंफ्यूज किया है, ध्यान से देखो। देखो, टेढ़ी लकीर नाविल है, स्वांग अफसाना है, शारदा ये भी अफसाना है, शांति भी अफसाना है। ठीक है,
उमराव जान अदा नाविल है, टेढ़ी लकीर नाविल है, ठीक है। शारदा और स्वांग ये दोनों अफसाने हैं, ठीक है। टेढ़ी लकीर, शारदा उदास नस्लें बस्ती, और दिल का चिराग, शारदा शांति और दीवार। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो नाविलों का जो जुमरा है वो कौन सा है, तो टेढ़ी लकीर सी वाला है, ठीक है, कि डी वाला है, सी वाला है कि डी वाला है। दिल का चिराग अफसाना है, शारदा भी अफसाना है, शांति और दीवार, हाँ डी वाला जो जुमरा है और जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेढ़ी लकीर तो नाविल है लेकिन शारदा अफसाना हो गया, तो यहाँ पे डी वाला जुमरा हमारा सही होगा। ऑप्शन स्प्लिट हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो ज़मानी तरतीब बताओ, क्वेश्चन नंबर 78 की सही ज़मानी तरतीब। तो देखो मीर तकी मीर सबसे पहले, फिर मिर्जा गालिब, फिर फिराक, फिर इरफान सिद्दीकी, यानी कि जुमरा सी और ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब आपको बतानी है। तो ज़मानी एतबार से अगर आप सही तरतीब की बात करें तो जो फजल अली फजली हैं, फिर रजब अली बेग सरूर हैं, फिर इम्तियाज़ अली ताज हैं, सबसे बाद में मोहम्मद हसन है, यानी कि जुमरा बी और ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। साल वफ़ात के एतबार से सही तरतीब, तो साल वफ़ात के एतबार से सही तरतीब सबसे पहले मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर आएंगे, फिर मसूद हुसैन खां आएंगे, ज्ञान चंद जैन, फिर गोपी चंद नारंग, यानी कि जो हमारा जुमरा सी है और ऑप्शन भी सी है वो हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे अदबी तहरीक या रुझान की सही तरतीब आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो इसमें रूमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर हल्के रबाब ज़ौक़, उसके बाद माबाद जदीदियत, यानी कि जुमरा सी और ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। सने वफ़ात के एतबार से आपको बताना है कि सही तरतीब क्या है। तो मंटो, उसके बाद मंटो के बाद बेदी, फिर इस्मत, उसके बाद कुर्रतुलैन हैदर। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ज़मानी एतबार से शोरा की सही तरतीब यहाँ भी बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो जो सी वाला ऑप्शन है मोमिन, फिर शाद अजीम आबादी, फिर जिगर मुरादाबादी, उसके बाद शहरियार, ये वाला हमारा जुमरा सही है। साल पैदाइश के लिहाज से सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो मुल्ला वजी सबसे पहले, फिर वली, फिर आबरू, उसके बाद मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 85 में जो बी वाला है निज़ामी बिदरी होगा पहले, फिर मुल्ला वजी होंगे, फिर मीर हसन, उसके बाद पंडित दयाशंकर नसीम सबसे आखिर में होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि जुमरा बी और ऑप्शन 3 हमारा सही है। दावा और दलील दी गई है, आप लोगों को बताना है कि दावा है कि अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुल रहीम खान खाना ब्रज भाषा का मशहूर शायर था, दावा सही है, इसीलिए ब्रज भाषा अहम जबान बन गई, दलील गलत है। तो दावा सही है और दलील गलत। दावा है कि अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक एहसास शख्सियत के मालिक हैं, दावा सही है, चूँकि उन्होंने ख्याल अंगेज मज़ामीन लिखे। तो ख्याल अंगेज मज़ामीन लिख के ये वजह नहीं बनी उनके एक एहसास शख्सियत के मालिक होने की। तो यहाँ पे दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 होगा उसमें आपका दावा सही है और दलील गलत है। तो दावा सही मगर दलील गलत, ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल हसन शौकी की मसनवी है? जी नहीं, दावा तो गलत है, ये हसन शौकी की नहीं बल्कि गवासी की है, ठीक है। हसन शौकी कुतुब शाही दौर का बादशाह था, ये बात सही है। तो यानी कि दावा
गलत है और दलील सही है। दावा गलत और दलील सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाहत और सलासत है। सही बात है। इसका शुमार उर्दू के अहम दास्तानों में होता है, ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही है। मिर्जा आदिल उस्वा का शाहकार नावल उमराव जान अदा है। सही बात है। इस नावल की शोहरत सिर्फ इसके किरदार उमराव जान की अदा की शायरी की वजह से हुई। जी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दावा तो सही हो गया, दलील गलत हो गया। चलो, यहाँ पे इक्तबास से रिलेटेड सवाल हैं, मैं इन सवालों के जवाब बता रहा हूँ, ठीक है। इक्तबास नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मस्कुरा वाला शेर में मुर्गे शहर के शहर के गुल होने से किसके जागने का जिक्र है। तो ये जो सवाल है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 91। तो इसका जो सही होगा वो क्वेश्चन नंबर 91 का दूसरा वाला ऑप्शन बकावली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में जो आपका सही होगा वो वासिउ शफतैन होगा, यानी कि तीसरे शेर में जो सनात है, आप तीसरा शेर देखेंगे तो ये है। इसमें वासिउ शफतैन है। और कौन से अशार मुहावरे के इस्तेमाल से और खूबसूरत हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो जवाब होगा वो 3, 4 और 6। इसमें 3, 4 और 6 जो सवाल आते हैं वो मुहावरे के इस्तेमाल से और ज़्यादा, जो अशार मुहावरे के इस्तेमाल से और ज़्यादा मशहूर और अच्छे हो गए हैं। 9वें शेर में थी सब्ज़ी से रास्त मुँह बरअंदाम का क्या मफहूम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 94 है इसका सही जवाब होगा खौफ की वजह से रोक पे खड़े हो गए, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जमीन जिसका कोराम को देखकर लर्जा थी वो कोराम क्यों बरपा था। तो फूल चोरी हो जाने की वजह से, ठीक है। 95 का आपका 4 होगा। ये जो अशार हैं जो कि अभी आपके सामने थे, ये अशार मसनवी गुलजार नसीम से थे, ठीक है। अब ये देखो, ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज आप लोग खुद से कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो पैसेज वैसे भी आसानी आया था, बाकी ये जनरल के क्वेश्चन है, कभी करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की कि 100 सवालात उर्दू के कराऊं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवालात आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।